टेकापार के जंगल में जानवरों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जंगल का कोना कोना खुशियों से भर गया था। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा हेलीपैड जो बन गया था। खरगोश, हिरण, शाही सियार सभी एक साथ उस ओर दौड़े चले जा रहे थे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। उनमें हेलीपैड देखने की हौड़ सी लग गई थी। इसे जिराफ दादा ने बनवाया था। शेर सिंह के बूढ़े हो जाने पर जिराफ को जंगल का राजा बनाया गया था। राजा बनते ही जिराफ ने सबसे पहले काम हेलीपैड बनवाने का ही किया था। मजे की बात यह थी कि आसपास के जंगलों में कहीं भी हेलीपैड नहीं था। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंची और समतल जगह में हेलीपैड का निर्माण किया गया था। चारों तरफ हरे हरे और ऊंचे ऊंचे पेड़ इस जगह की विशेषता थी। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ से दिखते ही बनता था। सभी जानवर साफ सुथरे और सुंदर हेलीपैड को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। वे मन ही मन जिराफ दादा की प्रशंसा के पुल भी खूब बांध रहे थे। लोमड़ी बोली, आज रात में बिस्तर लगाकर यही क्यों नहीं सो जाए। अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर किंचू हिरनी बोली, जंगल की कटीली झाड़ियों और गंदी घास पर सोते सोते मेरी तो कमर ही अकड़ गई है मानो। मेरी शाही तो गेंद बनकर लुफड़बिंगी लगी है। कछुआ, केकड़ा, खंजूरा सभी के सभी हेलीपैड को आम सड़क मानकर उनका आनंद उठाने से चूक नहीं रहे थे। एकाएक उनके बीच हंसी का फुरावा फूट पड़ा। सामने से भारी भरकम बालू दादा अपनी खिसकती हुई पेट को संभालते हुए चले आ रहे थे। जानवरों के बीच मौज मस्ती का दौर चला जा रहा था। मटरू बंदर तो हेलीपैड के मध्य से नाचने भी लगा था। तभी अचानक आकाश में कहीं दूर से तेज गड़गड़ाहट की सी आवाज सुनाई दी। पहाड़ों के ऊपर से एक शिवालकीय पंछी को डेने पसार कर उड़ते देखकर सभी जानवर भय से चीखने लगे। बोंगा बैसा ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, सावधान, हेलीकॉप्टर आ रहा है। कोई भी जानवर हेलीपैड और उसके अगल बगल में खड़ा ना हो। सभी जानवर हैरान थे। वे पहली बार हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतरते देख रहे थे। तभी धूल की एक आंधी सी उड़ी और हेलीकॉप्टर उस धूल में गुम हो गया। छोटे बड़े सभी जानवर अपनी अपनी आंखें मलने लगे। वे सभी मिचमिची आंखों से हेलीकॉप्टर को देख देख कर रोमांचित हो रहे थे। धूल के बादल छटने पर जानवरों में खुशी का एक लहर दौड़ गई। शेर सिंह खुद कार लेकर जिराफ दादा को लेने आ गए थे। उन्होंने उनसे हाथ मिलाकर बधाई भी दी थी। जिराफ दादा से हाथ मिलाने को भी बेचैन थे, पर हेलीकॉप्टर के पास जाने की सख्त मनाही थी। क्या पता कोई जानवर पंखों पर ही चढ़ने लगे तो। जिराफ दादा कार में नहीं समा रहे थे। उनकी लंबी गर्दन बार बार कार से बाहर निकल जाती थी। तब उन्हें ले जाने के लिए जंगल का ट्रक बुलाया गया। जैसे तैसे ट्रक में बैठाकर उन्हें वहां से रवाना किया गया। उसके बाद सभी जानवर हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। कौन पहले पहुंचे की हौड़ में सब सिर पर पैर रखकर दौड़ रहे थे। धक्का मुक्की में कोई जानवर औंधे मुंह गिर भी पड़े थे। एकाएक तिगड़ू पायलट लकड़बग्गे ने हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ान भरी और दूर जंगल के पास कहीं ले उड़ा। सभी जानवर मुंह लटकाए खड़े देखते रह गए। कुछ जानवर अपने घरों को लौटना चाहते थे तो कुछ के वहीं रुककर सोने का मन बना रहे थे। अजगर अपने पूरे परिवार के साथ डेरा डाले हुआ था। उनके बच्चे फिसल पट्टी बनकर फिसल रहे थे। चमगादड़ों ने पूरी सेना उदास थी। हेलीपैड पर पेड़ न होने से उनको सोने की समस्या पैदा हो गई थी। वे तो पेड़ की डालियों पर उल्टा लटक कर सोते हैं।
रात में जब चंदा मामा अपनी कार में सवार होकर हेलीपैड के ऊपर से गुजरे तो पूरा हेलीपैड जगमगाने लगा। जुगनुओं के झुंडों ने भी तब अपनी जगमगाहट हेलीपैड के ऊपर बिखेर दी। हेलीपैड पूरे जंगल की शोभा बन गया था। उसकी चर्चा जंगल के भीतर और बाहर दोनों जगह होने लगी थी। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।